जुल्फ़िकार साहब, ये अगेन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को फोस्टर करने के लिए हमारे पास प्लान ऑफ एक्शन क्या है, बेसिकली इनकरेज करने के लिए? चूंकि हम देखते हैं आए रोज़ जैसे अभी इन्होंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री का हवाला भी दिया, कल चेयरमैन एप्टमा उनकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने भी आके काफ़ी जो है रिजर्वेशन अपने सामने रखे हैं। तो क्या वो इन्वायरमेंट हमारे यहाँ मौजूद है? क्योंकि एनर्जी प्राइसेस भी हम देख रहे हैं इस वक्त, क्या सूरत हाल है उसकी? आमना, मेरे ख्याल में अगर देखें इस वक्त मुश्किलात बहुत हैं। ऐसा नहीं है कि मुश्किलात नहीं हैं। और गवर्नमेंट ने अगर 3 साल, ये खुश आइंद बात है कि गवर्नमेंट ने 3 साल प्लान अगर दिया है, वो ख़ुद अपने लिए उन्होंने एक टाइम सेट कर लिया है, एक टारगेट सेट कर लिया है। अचीव नहीं कर पाते हैं पहले साल में, दूसरे साल में, तो ख़ुद उनके लिए परेशानी होगी। लोग उनको कहेंगे कि आपने क्या किया है। 6 महीने में, साल में एकदम आना शुरू हो जाएगा कि उन्होंने पहले साल का टारगेट दिया है, दूसरे साल का दिया है, तीसरे साल का। न सिर्फ ये बल्कि रेवेन्यू टारगेट भी उन्होंने दिया है कि 18 ट्रिलियन जो है वो रेवेन्यू टारगेट है, ख़ुद उन्होंने सेट किया। तो खुश आइंद बात है कि उन्होंने अपने लिए, ब्यूरोक्रेसी के लिए, क्या काबीना के लोगों के लिए ख़ुद उन्होंने एक सेट कर दिया। अब आज के हालात में, इस मुश्किल हालात में, जब इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के बाद लोग कह रहे थे कि श्रीलंका बनने जा रहा है पाकिस्तान बैंकक्रप्ट हो जाएगा, पाकिस्तान के जो है वो हर सेक्टर जो है वो बिल्कुल तबाह है, बिल्कुल हमारे पास पैसे नहीं होंगे लोगों को तनख्वाह देने के लिए, गवर्नमेंट मुलाजमीन को तनख्वाह देने के लिए। ये सूरत हाल उस वक्त तस्वीर कशी की जा रही थी। लेकिन अब ज़ाहिर है गवर्नमेंट की एक एफर्ट है, जैसे दानिश साहब ने कहा और काफ़ी डिटेल में उन्होंने बात की, उस चीज़ को मैं रिपीट नहीं करूँगा, लेकिन ये इक़दामात उनकी तरफ से आ रहे हैं। उस इक़दामात के नतीजे में कोई चीज़ें बेहतर होती हैं। ख़ासकर प्राइम मिनिस्टर ने जो इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए जो है 10 रुपये कम करके वो पर यूनिट जो है बिजली की, जो बावजूद इसके कि IMF का इतना प्रेशर, डोमेस्टिक लोग जो वो कंज्यूमर्स हैं उनको कुछ जो है रिलीफ 3 माह के लिए देना, तो ये एक जो कुछ गवर्नमेंट अपने तरफ से कर सकती है वो तो गवर्नमेंट कर रही है। अब हालात भी सख्त हैं और शायद गवर्नमेंट की तमाम तवज्जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे। अगर चाइना की तरफ से जिस तरह रीलोकेशन की बात कर रहे हैं, रीलोकेट कर रहे हैं काफ़ी इंडस्ट्रीज़ को, और आने वाले दिनों में कोई 87 चाइनीज़ कंपनी है जो इंटरेस्टेड है, जो एनलिस्ट हुई हैं, और 167 इंडस्ट्रियलिस्ट जो लोकल इंडस्ट्रीज़ हैं उनके साथ मिलकर अगर वो कोई काम करते हैं और उनको फ़ायदा होता है, और लेबर का भी मसला इस तरह बेहतर है यहाँ पर, तो मैं समझता हूँ कि चीज़ें थोड़ी सी बेहतर हो सकती हैं। और एक्सपोर्ट के लिए इसमें कोई शक नहीं है कि एक्सपोर्ट के लिए माहौल आपने पैदा करना है, आपने कंडीसिव माहौल पैदा करना है जिसमें यहाँ का मकामी जो एक्सपोर्टर है उसको चीज़ें बेहतर लगे और उसकी जो कॉस्ट है वो इससे उभर ना जाए कि जिससे वो एक्सपोर्ट करे तो उसको फिर पैसे वो अपने जेब से देने पड़े। तो ये चीज़ें काफ़ी बेहतर हो सकती हैं। प्लान उन्होंने ख़ुद बनाया है, उसका एक नक्शा खींच दिया है। अब उसके नतीजे में जो चीज़ें होंगी मेरे ख्याल में चीज़ें बेहतर होने के इम्कानात हैं। और सऊदी अरब से, UAE से जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा तो उसके बदले जो चीज़ें जो यहाँ लगेंगी मकामी तौर पर जो है एम्प्लॉयमेंट के अपॉर्चुनिटीज निकलेंगी। फॉरेन इन्वेस्टर तो देख कर आएगा ना कि आपके मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, आपके सिक्योरिटी गारंटीज़ हैं, और जो कंटिन्यूटी ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं, ये 3 फैक्टर्स बड़े मैटर करते हैं। और इसमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की सूरत हाल आपके सामने है, सिक्योरिटी गारंटीज़ के हवाले से ये कहा जा रहा है जी हम ऑपरेशन अज़्म से काम शुरू करने जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो इन्वेस्टर होगा उसके तो कान खड़े होंगे कि मामला इस वक्त अमन व अमान के किस जानिब जा रहे हैं। आमना बिल्कुल शॉर्ट कमेंट। जी आमना श्योर जी, बिल्कुल शॉर्ट कमेंट, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं। देखें बशाम वाला जो वाक़या हुआ, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने उसको कंडेम भी किया, और पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से बहुत अच्छी बात आई कि वो, क्योंकि कौमी इंटरेस्ट का मसला था चाइनीज़ उसका, और लोग तो ये कह रहे थे जो एंटी पाकिस्तान चाइनीज़ जो रिलेशंस के लोग थे या कंट्रीज़ थी, उन्होंने तो बिल्कुल आसमान पे जो है वो वो उठा लिया था कि बिल्कुल जी ये चाइनीज़ छोड़ के जा रहे हैं। ख़बरें आ रही थी सोशल मीडिया पे, चाइनीज़ बददिल है, चाइनीज़ जा रहा है। लेकिन चाइनीज़ को गारंटीज़ दी गई, और ख़ुद प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि चाइनीज़ का जो मामला है सिक्योरिटी का वो पर्सनली जो है मैं उसको टेकअप करूँगा।
तो ये खुशाइंद बात है। दूसरी, आपने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की बात की, बिल्कुल ये बात है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को समझना चाहिए कि वो तमाम चीज़ें करें, सब कुछ करें, एक लाइन है, उस लाइन को अगर वो क्रॉस करेंगे तो शायद पॉलिटिक्स, जब इकोनॉमी बेहतर होगी तो पॉलिटिक्स जो है वो ये लोग तमाम असम्बलियाँ भी होंगी और पॉलिटिक्स कर सकेंगे। अगर इकोनॉमी नहीं है, इकोनॉमी तबाह होगी तो लोग, तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं जो असम्बली में बैठे हुए हैं या कोई भी हो, तो फिर लोग उनके खिलाफ उठ खड़े होंगे, उनको कहेंगे फ़ायदा आपका क्या है। ये चीज़ें उस तक लोगों को ले जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि दोनों इंटरलिंक हैं। सही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।